पहाड़ से मैदान तक हो रही बारिश से नदियां उफान पर है। यूपी के कई जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। 17 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है। 90,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रयागराज, वाराणसी में गंगा और यमुना डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है। कई इलाकों में घुटनों से ज्यादा पानी भरा है। प्रयागराज में ऐसी बाढ़ आई कि अब पता लगाना मुश्किल है कि गंगा और यमुना कहां है। किला घाट से झूसी तक सब बराबर हो चुका है। आम लोगों को मुश्किल हालात से सामना करना पड़ रहा है। तटीय और निचले इलाकों में नदियों का पानी भर गया। कई जगह हालात ऐसे बन गए कि खेत, खलिहान, घर सब कुछ पानी के घेरे में है। दरिया बनी सड़कों पर नाव चल रही है। राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। पानी से घिरे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ प्रभावितों को प्रशासन की ओर से राहत और राशन पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिले की स्थिति पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। जिले के तमाम अधिकारियों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कहीं भी किसी को कोई दिक्कत ना हो। बिगड़ती स्थिति से वक्त रहते निपटा जा सके। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज, कानपुर ये तस्वीर, और ये तस्वीर वाराणसी की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। काशी नगरी इस वक्त पूरी तरह से जलमग्न दिख रही है। खासकर निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। कई मोहल्ले हैं जहां पर पानी भर चुका है। लोगों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। वहीं पहली मंजिल पूरी तरह से पानी में डूबी हुई दिख रही है। लोग अपने घरों के छतों पर रहने को मजबूर हो रहे हैं। जिन इलाकों में पानी बहुत ज्यादा है वहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, बलिया की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चित्रकूट से अखिलेश सोनकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। झांसी से अश्विनी मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं प्रयागराज से सर्वेश दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जहां पर बाढ़ की स्थिति है साफ साफ देखने को मिल रही है। बारी बारी से सबका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले अखिलेश सोनकर, आपके पास आती हूँ। वहां पर कितना बड़ा इलाका है जो बाढ़ की चपेट में है और राहत कार्यों को लेकर क्या खबर है? खतरे के निशान पर है। लगभग राजापुर तहसील के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में है और मऊ तहसील के भी दर्जनों गांव की चपेट में। इस समय सबसे ज्यादा सरधुआ गांव प्रभावित है और हम सरधुआ गांव पे ही खड़े हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यह सरधुआ से राजापुर और बांदा को जाने वाला यह स्टेट हाईवे है, जहां पूरी तरीके से यमुना नदी के बाढ़ के पानी से पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। जिस सड़कों पर यहाँ पर कभी हजारों वाहन चलते थे, आज यहाँ पर नाव चलते हुए दिखाई दे रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो घर बने हैं पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। जो फर्स्ट फ्लोर है वह पूरी तरीके से डूब चुके हैं और सेकंड फ्लोर में किसी तरीके से लोग यहां पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। प्रशासन ने भी यहां पर लगभग 200 लोगों को जो आश्रय स्थल बनाया है वहां पर शिफ्ट किया गया है। इसी प्रकार से अगर बात करें मऊ तहसील की, तो मऊ तहसील में भी 3 गांव सबसे ज्यादा प्रभावित है, जिनको कंपोजिट विद्यालय में आश्रय स्थल में ग्रामीणों को बताया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नाव है यहाँ से सरधुआ से ये नाव जाती है और आगे बांदा संपर्क मार्ग है जो लोगों को आवागमन कराया जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं सामने की जो वो घर है पूरी तरीके से जो फर्स्ट फ्लोर है वह डूब चुका है और फर्स्ट फ्लोर के अंदर पूरी तरीके से पानी घुस गया है। और जो ये सामने रास्ता जाता है ये अर्की गांव की तरफ जाता है, जिसमें अर्की, अतरौली, चांदी, भदेदू जैसे दर्जनों गांव है जिसका आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है। और जो अतरौली गांव की जो बात बताई जा रही है कि वहां चारों तरफ से कि क्या असर इसका उनके जनजीवन पर पड़ा है और क्या मदद मिल रही है प्रशासन से? बात करने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। दादा क्या नाम है, कितने दिन? मिथिलेश कुमार तिवारी। कब से ये बाढ़ है, कैसे हालात है? तीसरा दिन है। क्या स्थिति है बाढ़ की? बाढ़ अभी आज कम हो रही है, हल्का हल्का कम हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल है। कितना आप लोग का नुकसान हुआ है? नुकसान तो हमारा खैर काफी हुआ है। भूसा वूसा जो है काफी ज्यादा भीग गया है और भैंस को खिलाने के लिए नहीं है। और दूसरी बात की बाढ़ कम होने का भी नाम नहीं ले रही, उसी तरह है स्थायी रूप में। उसी घरों की क्या स्थिति आप लोग की? घरों की आप देख ही सकते हैं कैसी स्थिति है। घरों में पूरी तरह पानी भर चुका है। हम लोग खुद जो है रोड में आके
अपना जो है पन्नी उन्नी लगा के किसी तरह काम चला रहे हैं। अच्छा, प्रशासन मदद की बात कर रहा है, तो क्या मदद, अभी तो कोई राहत पहुंची? प्रशासन मदद की बात कर रहे हैं लेकिन कोई मदद की बात हो नहीं रही है। मेरे साथ कुछ लोग और मौजूद। क्या नाम भैया आपका? जी सर, ओम प्रकाश द्विवेदी। अच्छा, इस बाढ़ से कितना आप लोग का नुकसान हुआ, कैसे आप लोग काफी नुकसान हुआ है। जो है ना इधर का आदमी उधर जा सकता है, ना उधर का आदमी इधर आ सकता है। अब देख लीजिए, दुकान भी जो है वो भी बंद पड़ी हुई है, और जो है आवागमन के लिए नाव चल रही है। वैसे तो कैसे रह रहे हैं आप लोग? हम तो वैसे अभी दूर है हम पानी से, लेकिन परेशानी तो है ही। अब सबको दिक्कत हो रही है इस बाढ़ की वजह से। अच्छा, क्या नाम है आपका, कहाँ पे रहते हैं? मैं साहिल शेख, मैं यहीं सरदुआ में रहता हूँ। तो कितना प्रभावित हुआ आपका घर बाढ़ से? घर से एक पूरा खंड डूब गया, चारा वारा रखने की जगह नहीं, 9 बीच में बगिया लगी थी, पूरा नुकसान हो गया। ऊपर सब चारा वारा, पूरा घर ऊपर ही रहता है, टीन के नीचे रहने के लिए जगह नहीं है। जब भी रोड के किनारे पन्नी डालकर हम लोग सोते हैं। ट्रक व्रक आते हैं, रात में दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। कल एक बच्चिया का एक्सीडेंट भी हो गया, मतलब ट्रक वाले ने चढ़ा दिया। अच्छा, प्रशासन ने आश्रय स्थल भी बनाया, तो वहाँ आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? अब घर छोड़ के कौन जाएगा? इतना सारा सामान है जहाँ रहते हैं, अब कौन छोड़ेगा इतनी बड़ी जगह, और सामान वामान रखने की जगह नहीं, सामान लेकर कहाँ जाएंगे इतना। क्या नाम है आपका? प्रदुम सिंह। अच्छा, कितनी परेशानियां है इस बाढ़ में, कैसे आप लोग रह रहे हैं? बहुत सारी परेशानियां हैं। देखिए, यहाँ पे पानी भरा है, कैसे हम लोग अपना खाना पीने का इधर उधर से कर रहे हैं। तो प्रशासन ने क्या अभी तक कोई आप लोगों से पूछने आया कि कैसे रह रहे हैं, क्या खाने पीने को इंतजाम? कुछ नहीं आया सर। मेरे साथ और कुछ लोग मौजूद, उनसे बात कर। क्या नाम दादा आपका? जी, मेरा नाम अरुण कुमार। आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर ये सामने डूबा हुआ है, यही मेरा मकान है। इसमें मेरा सारा जो है पंचर बनाने का वो सब बिजनेस कर रहा था, उसी से मेरा पेट चल रहा है। और सब डूबने के कारण आज उस परेशानी से हम लोग गुजर रहे हैं कि अब न यहाँ खाने का वो सिस्टम बन रहा है, न कुछ। अब हम लोगों को न बाजार जा पाते हैं, रास्ते पूरे बंद है, बहुत परेशानी है। प्रशासन आता है और बस यही बोल के कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, कोई मदद नहीं आ रही है। बस फर्जी जो है सब काम हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कितने साल बाद ऐसी बाढ़ देखने को मिली है? ये तीसरे साल आई। बिल्कुल, तो ये चित्रकूट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीते 3 दिनों से यहाँ पर बाढ़ का पानी गांव में घुसा हुआ है और लोग इस वक्त परेशान हैं। प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए हैं, लेकिन लोग राहत शिविर तक नहीं जाना चाहते। इनका कहना है कि घर में इतना सारा सामान है, वो छोड़ के कैसे चले जाएं। और ये भी वजह है कि ये सड़क किनारे सोने को मजबूर हो रहे हैं। प्रशासन के दावे हैं कि हमने इंतजाम मुकम्मल किए, लेकिन लोगों का कहना है कि उन तक कहीं तो सुविधा पहुंच रही है और कहीं नहीं पहुंच रही है। प्रयागराज का रुख करेंगे, सर्वेश दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश, प्रयागराज की क्या स्थिति है? देखिए, मैं प्रयागराज की अगर बात करूं तो यहाँ पर गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही हैं। और इस वक्त हम उस मोहल्ले में हैं, छोटा बखाड़ा जिसे कहते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर पानी भरा हुआ गलियों में, और अंदर की अगर हम दाहिने साइड में जो गलियां हैं उनमें भी इसी तरह का पानी है। और तमाम जो बच्चे हैं उनको इस तरह से आना जाना पड़ रहा है। जो स्कूल आज हालांकि जो है बंद है यहाँ पर इस इलाके में, लेकिन तमाम लोग जो ऑफिस जा रहे हैं, बाइकें आप देख सकते हैं किस तरह लोग जा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ प्रतियोगी छात्र रहते हैं, वो भी परेशान हैं। 107 ऐसे स्थान हैं जो कि बाढ़ की पूरी तरह से चपेट में है। कुछ लोग हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर कितने दिन से ये परेशानी बनी। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार पाल। अरे नरेंद्र जी, ये बताइए कि कितने दिनों से यहाँ पर बाढ़ की स्थिति, कैसे आना जाना हो रहा है? यहाँ पर तो रोड पे तो 1-2 दिन से आया है, लेकिन लोग यहाँ हफ्तों से परेशान हैं। यहाँ पर कोई सरकारी इमदाद, कोई मदद पहुँच रही कि नहीं? कोई मदद नहीं पड़ी। पहली चीज तो जो पानी के यहाँ पानी भरा हुआ है, उन्हें किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल पा रही है। आप तो यहाँ हेलमेट लगा के, हेलमेट किस वजह से लगाए हैं? पानी बरस रहा है इसलिए? बारिश की वजह से लगाए। अंदर जाना है, कहाँ जाना है? नहीं जाना नहीं, देख रहा हूँ। अच्छा, आप बाढ़ देखने आए हैं? तो देखिए, यहाँ ये भी है कि बाढ़ आई है और लोग देखने भी आए। आपका क्या नाम है? हम शिवम पाल हैं। शिवम जी, ये बताइए कि बाढ़ कैसी है यहाँ पर, और कितना यहाँ पर परेशानी, क्या दिक्कतें हो रही? परेशानियां स्टूडेंट के लिए काफी बढ़ गई हैं। यहाँ सभी बच्चे 80% लड़के यहाँ से चले गए हैं। जिसका ऊंचाई पे है वो रुके हैं, लेकिन यहाँ नाव की व्यवस्था नहीं हो पा रही, बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं। आप बताइए, आप तो बैग वैग लेके बिल्कुल तैयार है, कहाँ जा रहे हैं? जा रहे रूम पे, लेकिन पानी भरा हुआ है। कैसे जाएंगे अब? इसी में जाएंगे, घुस के जाएंगे? हाँ, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई यहाँ पर नाव की व्यवस्था नहीं है? कोई सुविधा ही नहीं है। अच्छा, ऐसे लड़के मर रहे हैं, सब खाने के लिए भी मर रहे हैं, कुछ तो अंदर फंसे हुए हैं। अंदर भी फंसे हुए हैं? तो आप देख सकते हैं अंदर भी फंसे हुए हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में और लोग हैं। और लोग आइए, आगे आइए। क्या नाम है आपका? राज नाम है जी। राज जी, ये बताइए कि यहाँ पर किस तरह से बाढ़ के हालात हैं और करीब कितने लोग अंदर फंसे होंगे, क्या कहेंगे? यहाँ पे अभी बहुत लोग फंसे होंगे जो कि अभी निकल नहीं पाए हैं और उन्हें नाव की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पे कोई नाव चल नहीं रही है।
जी। और उन्हें मदद नहीं मिल पा तो रही है। प्रयागराज में भी बड़ा इलाका यहाँ पर है, बड़ी संख्या में खासकर प्रतियोगी निचले छात्र- इलाकों में पानी भरा हुआ है। लगातार बारिश की वजह से निकासी दुरुस्त न होने की वजह से भी जल जमाव की तस्वीरें देखने को मिल रही है। गंगा यमुना दोनों ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इधर मिर्जापुर से सुमित गर्ग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिर्जापुर में क्या स्थिति है सुमित? वहां पर कितने गांव में बाढ़ का पानी घुसा है, नुकसान कितना है, प्रशासन की तैयारी कितनी है, बताएं हमें। विधानसभा क्षेत्र है, एक सदर विधानसभा और दूसरा चुनार विधानसभा क्षेत्र में, जहां लगभग 150 से ज्यादा गांव प्रभावित हो चुके हैं और लगभग बताया जा रहा है कि 25 से 30 ऐसे संपर्क मार्ग हैं जो गांव को जोड़ते हैं, वो संपर्क मार्ग टूट चुके हैं। आज बड़ी सूचना ये है कि मिर्जापुर से वाराणसी जोड़ने वाला भटौली पुल पे पानी आ चुका है और जो स्थिति लगातार बनी हुई है, वाराणसी से जो विंध्यवासिनी के दरबार में जाने वाला रास्ता है, वहां पे अगर ऐसे ही पानी बढ़ता रहा तो अब से कुछ देर में वहां पे भी आवागमन बंद हो जाएगा। इस वक्त अब एक गंगा घाट के किनारे खड़े हैं, मौजूद हैं। ये घर है, ये देख लीजिए भगवान मंदिर है हनुमान जी का, चारों तरफ पानी ही पानी है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो है, बाढ़ के साथ साथ लोग परेशान हैं बारिश से। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, क्योंकि जो बाढ़ के पीड़ित हैं वो अपने बाहर तो आ रहे हैं घर से, लेकिन वो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो जो सड़क के किनारे टेंट लगा करके रहने को मजबूर हो रहे थे, अब वो उस टेंट में भी नहीं रह सकते, क्योंकि वहां भी बारिश की वजह से वो टेंट भी खराब हो चुके हैं, वो जगह भी पानी से भर चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ी मजबूरी लोगों की है, वो रहे तो रहे। हालांकि प्रशासन ने व्यवस्था किया है, प्राइवेट जो स्कूल है उसको खाली कराए गए हैं, वहां पे व्यवस्था दी गई है, सरकारी स्कूल को व्यवस्था दी गई है, लंच पैकेट दी गई है, लेकिन बड़ी मात्रा में इस बार जो है लगभग 150 से 200 गांव प्रभावित हुए हैं, जिसकी संख्या लगभग 1 लाख के आसपास पहुंच रही है। 1 लाख को प्रशासन को लगातार मदद करना ये बड़ी चुनौती है, इसलिए बहुत लोगों के पास मदद पहुंच रही है, बहुत लोगों के पास मदद नहीं पहुंच पा रही है। प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, ऐसे में लोग परेशान है। दूसरी चीज आपको बताया कि मां विंध्यवासिनी का यहाँ पे दरबार है, मां विंध्यवासिनी के दरबार में लाखों भक्त रोज दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसे में उनके लिए अब ये बड़ी मुसीबत ये होने जा रही है कि मिर्जापुर से वाराणसी का संपर्क मार्ग अगर कटता है तो उनको या तो बहुत घूम के जाना पड़ेगा या फिर उनको यहीं रुकना पड़ेगा जब तक तो पानी एक बड़ा नहीं इलाका है और लगभग 150 की बहुत- आबादी है जो मिर्जापुर में बाढ़ से प्रभावित है। राहत कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन राहत कार्यों में और तेजी लाने की जरूरत महसूस की जा रही है और ज्यादा दायरा बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। चित्रकूट का रुख एक बार फिर कर लेंगे। अखिलेश सोनकर हमारे साथ मौजूद हैं चित्रकूट से। अखिलेश, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों को, साथ ही जनप्रतिनिधियों को साफ साफ निर्देश है मुख्यमंत्री के कि अपने अपने इलाकों में जाएं, दौरा करते रहें, जहां भी जिस तरह की मदद की जरूरत है वो मदद लोगों तक पहुंचाई जाए। ऐसी स्थिति दिख रही है या नहीं दिख रही है, ये बड़ा सवाल है इस वक्त। धन्यवाद आप सभी का इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए।